For the Lord is great God and a great King above all gods, in whose hands are the depths of the earth, the peaks of the mountains are his also. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for he is our God, and we are the people of his pasture and the sheep of his hand. Today, if you will hear his voice, do not harden your hearts and become spiritually dull as at Meribah and as at Massah in the wilderness. क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वो मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। हे पवित्र जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम तेरे निकट आते हैं और तुझे परमेश्वर हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। जब परमेश्वर तूने सारी बातों को आज के दिन हमारी भलाई के लिए संभाला, हमारे आने जाने में हमें सुरक्षा प्रदान किया। हमारे परमेश्वर सभी बातों में परमेश्वर अपनी सुरक्षा को रखा और भली बातों का हमारे जीवन में होने दिया। कन्फ्यूजन्स की जगह परमेश्वर तूने अपने गाइडेंस को दिया और हमारे कमज़ोरियों में हमारे निर्बलताओं में अपने सामर्थ को सिद्ध किया। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि तू महान है और हम परमेश्वर ऊंचे स्वर से अपने उस परमेश्वर के लिए गा रहे हैं जो हमारा उद्धार का चट्टान है। मेरे परमेश्वर वचन कहता है कि तू महान है और परमेश्वर पृथ्वी के गहरे सागर उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की है। पूरी सृष्टि परमेश्वर तेरी रचना है, तू इसका रचता है और तू परमेश्वर हर एक के ऊपर अधिकार रखता है, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। मेरे यहोवा, हम आते हैं परमेश्वर आपके सामने, हम हृदय से परमेश्वर अपने आप को तेरे सामने दंडवत करते हैं, घुटने टेकते हैं पिता, और परमेश्वर अपने ऊंचे स्वर को कर अपने परमेश्वर हृदय को तेरी ओर झुकाते हुए, अपने परमेश्वर विश्वास को तेरी ओर उठाते हुए हम तेरी सहभागिता को अपने जीवन में और ज़्यादा मांगते हैं। वचन कहता है पिता कि हम तेरी प्रजा तेरे हाथ की भेड़ें हैं, तू हमारा चरवाहा है और तू परमेश्वर हमारे लिए जितना कंसर्न रखता है उतना हमारे लिए और कोई नहीं रखता। जैसा चरवाहा से बढ़कर कोई अपने भेड़ की जिम्मेदारी नहीं लेता, वैसे ही हमारे लिए परमेश्वर सर्वप्रथम अगर कोई कंसर्न है और जो हमारे लिए अपने परमेश्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है वो आप हैं मेरे परमेश्वर, और हम इन बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है कि तुम अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वो मस्सा के दिनों जंगल में हुआ था, जब परमेश्वर हम पुरखुओं ने मुझे परखा और उन्होंने मुझको जांचा, मेरे काम को भी देखा। मेरे परमेश्वर, ये परमेश्वर तो वचनों में जब हम बाइबल पढ़ते हैं पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित कर कर परमेश्वर अपनी सारी बातों को जो वचनों में लिखा है वो हमारे ज्ञान, हमारे जीवन को और ज़्यादा प्रकाशित और ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने में और आपके साम्राज्य में जुड़े रहने में सहायता के लिए लिखा है। वचन कहता है परमेश्वर मेरे प्रभु जी कि प्रभु यीशु मसीह के कार्य और परमेश्वर के कार्य अगर पूरे लिखे जाते तो बाइबल इस जगत में ना समाती। फिर भी परमेश्वर तूने लाखों करोड़ों कार्यों को परमेश्वर, जब इतने वचन जिस तरह बतलाता है कि हजारों 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 पीढ़ी से परमेश्वर तूने जो कार्य किए हैं उसे परमेश्वर अगर बाइबल में लिखे जाते तो आज परमेश्वर दुनिया में बाइबल नहीं समाती। फिर भी परमेश्वर तूने बहुमूल्य वचनों को लिखा है। परमेश्वर जितने भी वचन तूने लिखे हैं पवित्र आत्मा को प्रेरित कर, वो परमेश्वर सहायक है हमें प्रभु यीशु मसीह में और ज़्यादा जड़ पकड़ने के लिए। तूने बाइबल लिखा है पिता, बाइबल का एक एक वचन हमारे लिए, हमारे परमेश्वर कदम को और ज़्यादा स्थिर यीशु मसीह में करने के लिए सहायक है, जिसे पवित्र आत्मा ने लिखा है। तो उतने हजारों पीढ़ी के बातों में से जितने भी छट कर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आज बाइबल में लिखा गया
है वो हमारे ज्ञान के लिए ही है। उसमें से परमेश्वर इस बात को जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों ने, मनुष्य जाति ने आप पर शक किया, आप पर डाउट किया। इवन दो परमेश्वर वो प्रॉमिस लैंड की ओर जब जा रहे थे, आपने एक से एक मिरेकल्स किए, फिर भी मनुष्य जाति ने आप पर डाउट किया। परमेश्वर वो आपकी प्रजा थे, वो आपकी भेड़ थी, स्टिल परमेश्वर मनुष्य जाति कन्फ्यूजन और डाउट्स में भर गए और परमेश्वर अपने विश्वास से ऊपर उन्होंने अपने डाउट और कन्फ्यूजन को प्लेस किया और जिसकी वजह से उन्होंने परमेश्वर आइडल वर्शिप तक को अपना लिया। और परमेश्वर उसके बाद उन्होंने विल्डरनेस में परमेश्वर के हर बार परमेश्वर के सामर्थ्य को टेस्ट किया और फिर भी परमेश्वर ने जब इतने मिरेकल्स किए, उनके हर एक डाउट को, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए चट्टान से पानी भी निकाला, परमेश्वर स्वर्गीय मन्ना गिराया, परमेश्वर बटेर खिलाया, फिर भी परमेश्वर अंत में बाइबल कहता है कि वो पीढ़ी प्रॉमिस लैंड नहीं घुसी। उसका नेक्स्ट जनरेशन परमेश्वर प्रॉमिस लैंड घुसा क्योंकि वो परमेश्वर पे डाउट कर रहे थे और उन्होंने परमेश्वर को शोकित करना नहीं छोड़ा था। वैसे ही परमेश्वर इसलिए वचन कहता है कि तुम अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखों ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा, मेरे कामों को भी देखा। मेरे परमेश्वर आगे वचन कहता है कि मेरे परमेश्वर वो जो पीढ़ी थी परमेश्वर, उससे आप रूठे रहे क्योंकि वो 40 वर्ष तक थे पिता और फिर भी वो परमेश्वर आपके लिए ग्रहण योग्य नहीं हो पाए। मगर धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद आपके द्वारा दिए गए सहायक प्रेमी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद उद्धार के लिए और धन्यवाद आज परमेश्वर इस जीवन के लिए जिस जीवन में आप परमेश्वर अपने सामर्थ के साथ हमारे कन्फ्यूजन्स को हटाते हैं और दो मार्ग आने पर हमारी अगुवाई करते हैं और हमें बताते हैं कि ये सही मार्ग है, इसी पर चलो। परमेश्वर धन्यवाद कि आप हमारे जीवन में प्रकाशन लाते और धन्यवाद कि आपका प्रकाशन जो बाइबल में है पिता, उससे हम पढ़ अपने जीवन को और ज़्यादा यीशु मसीह में प्रकाशित देख पाते हैं। हम धन्यवाद देते, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जिस विश्वास के जीवन में तो हमें बढ़ा रहा है, हम इसमें डाउट और कन्फ्यूज ना रहे। हम प्रार्थना करते पिता अपने विश्वास को और ज़्यादा दृढ़ होने दे हमारे जीवन में, कि हम और ज़्यादा तेरे सामर्थ्य को और तेरे कार्यों को स्मरण करें जो तूने हमारे जीवन में किया है, जो तूने अपने लोगों के जीवन में किया है। और हम गवाही सुनते हैं और हम विश्वास और धैर्य रखें उस समय के लिए जिस समय में तू हमारे लिए आशीष को निर्धारित करता है, अपने विल को निर्धारित करता है और उसे सही समय में हमारे जीवन में पूरा करता है। होने को पाए कि हमारा जीवन उस विश्वास और धैर्य के साथ ग्रहण योग्य रहे, जिससे परमेश्वर हम आशीषित भी हो और हमारा जीवन आपके लिए महिमा योग्य, ग्रहण योग्य भी होने को पाए। मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन से आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो और हमारा परमेश्वर गलत कार्य, गलत कन्फ्यूजन, गलत डाउट और गलत क्वेश्चन ऐसा ना हो पिता, जो कि आपको या हमारे सहायक प्रेमी पवित्र आत्मा को शोकित करे। हम प्रार्थना करते हम ग्रहण योग्य जीवन जिए और हमारे जीवन गवाह से आपको महिमा मिले और जिस प्रोमिसेस का आपने हमारे जीवन के लिए रखा है, हम उसके लिए विश्वास और धैर्य से और आज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़े कि आपके जीवन के कार्य को, अपने जीवन में आपके कार्यों को देख और ज़्यादा गवाह ठहरे और हमारे जीवन गवाह से आपको महिमा मिले। हम रातों के बेला को आपके अधिकार हाथ में देते हैं जीवित पिता, सुरक्षा मांगते हैं अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, प्रियजनों के लिए, सबको अपने शरपना में सुरक्षित रख, कल के नए दिन के साथ आशीषित कर और होने को पाए कि हर एक के जीवन में तेरा व्यक्तिगत दखल हो, हर कोई आपके दखल, आपके इन्वॉल्वमेंट, आपके अगुवाई से आशीषित हो। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी चंगाई को भी एक एक के जीवन में ब्लेस करते हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रीति से, जिनको जहाँ भी परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से चंगाई चाहिए, यीशु के नाम से सब चंगे हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं, सभी प्रार्थनाओं को पिता आपके वेदी में सौंपते हैं, हर एक जीवन में आपके आशीष को मांगते हैं, सही प्रार्थना को मांगते हैं। दानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।